चलो भाई, क्लास 10th, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आपका आगे का लेक्चर जो छूटा हुआ था। और वो लेक्चर है टॉपिक है सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, पहले हम लोग पढ़ते हैं। ओके, क्लास 10th। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है भाई, अच्छा क्यों यूज करते पहले इसके लिए समझ लो। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को जो डिजायर्ड रेजिस्टेंस होता है और अवेलेबिलिटी, अगर इसमें कुछ चेंजेज हैं, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड वैल्यू है, अगर उसके अनुसार जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है वो नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सीरीज में कनेक्शन करना पड़ता है। अब ज़्यादा की ज़रूरत है तो सीरीज में हम लोग लगाते हैं, और कम की ज़रूरत है तो पैरेलल में लगाते हैं। सीरीज कनेक्शन देखते हैं क्या है। सपोज करो ये R1 R2, इस तरीके से अगर आपके पास Rn रेजिस्टेंस है ना, और क्या कर रहे हो आप, इसको एक वोल्टेज सोर्स, एक स्विच से कनेक्ट किए हो। ठीक है, ये है वोल्टेज सोर्स और ये लगा स्विच। इस स्विच को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ से भाई करंट फ्लो करेगा I। तो करंट जो होगा वो, क्योंकि देखिए ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भाई सीरीज में है, तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो सीरीज में हर जगह क्या होगा भाई, करंट तो सेम फ्लो करेगा। ये बात अलग है कि जो वोल्टेज है उसके रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो उसके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2, ऐसे ही Rn के क्रॉस Vn वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो आपको पता है भाई, सीरीज में जो एनर्जी का डिसिपेशन है वो तो कांस्टेंट रहेगा। जो ये एनर्जी है, यही एनर्जी इन सब में बटेगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो V है ये V1 प्लस V2 प्लस अप टू Vn, इक्वेशन नंबर 1, इस पे ये काम करेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है Vn, ये Vn ना, क्या करो कि आप इसके इक्विवेलेंट, अगर मैं इस सर्किट के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, सर्किट को ड्रॉ करूं, तो इस पूरे के इक्विवेलेंट में मान लूं एक हमारे पास रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है R इक्विवेलेंट, और यहां से हमने सेम वोल्टेज को लगाया। ठीक है भाई, इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट मिला मुझे I, सेम करंट मिलेगा I, जो यहाँ पे है वही I वहां रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे कि V क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, जो V1 होगा, ये V1 क्या हो जाएगा भाई, ये I1, क्योंकि I सब में सेम है तो I1 या I2 या I3 बराबर I ही होगा। तो I इंटू R1, V2 टू I इंटू R3, सिमिलरली Vn टू I इंटू Rn। ठीक है भाई, अब आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू है V1, ये जो V है, V1 है, V2 है, ये Vn है, इन सबको उठा के मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ। तो जब 1 में पुट करूँगा तो आप देखोगे कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैसे आएगा। पुट करो यहाँ पे I इंटू R इक्विवेलेंट टू I इंटू ये यहाँ पे R1, I इंटू ये यहाँ पे, ये सॉरी 2 के क्रॉस 2 R2, सिमिलरली यहाँ पे I इंटू Rn। क्या करो, सब में से I कॉमन ले लो, R1
R2 अप टू Rn, ये क्या हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट, ये I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इसको टू क्या हो जाएगा R1 R2 अप टू Rn। ठीक है भाई, वो हमारा क्या देगा, एक नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, चलो भाई, ये है हमारा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हाँ, अब इसे आप लोग नोट कर लो, वीडियो पॉज करके भाई से नोट कर लीजिएगा सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये बोर्ड में अक्सर पूछता है, या फिर ये पूछेगा डेरिवेशन, अदरवाइज इस पर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पूछेगा, जरूर पूछेगा। इसकी कुछ खास बातें हैं, कुछ नोट्स हैं इसमें, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहला नोट है, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ आपको इस पॉइंट पे। पहला है कि इट वर्क ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। पहला पॉइंट क्या है भाई नोट में, कि ये जो है सर्किट, ये जो सीरीज कनेक्शन है, सीरीज इक्विवेलेंट, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दूसरा है करंट शुड बी सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, आप देखो कि करंट क्या होगा, सेम होगा हर जगह। तीसरा है, तीसरा क्या चीज है भाई बताओ, तीसरा जो है आपका हो जाएगा कि अगर कोई एक सर्किट ब्रेक हो जाए तो पूरा पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। देख लो, ये इसका फेल्योर है। इफ वन रेजिस्टेंस ब्रेक देन ऑल सर्किट इनएक्टिव, ऐसा लिख लो। ठीक है भाई, तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखो, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इस पे लिख लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा। ओके, इतना आप लोग इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डेरिवेशन है। चलिए, ये आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग चलते हैं आगे पैरेलल कनेक्शन की तरफ को। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस पे हम देखते हैं क्या होता है। इसमें है कुछ नहीं, हाँ देखो भाई, इसमें क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, रेजिस्टेंस के सारे रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल क्या होते हैं, R1 R2 Rn,
तो ये सारे टर्मिनल क्या होते हैं, एक पॉइंट पे मिले रहते हैं और ये सारे क्या रहेंगे भाई, इस तरीके से कनेक्टेड होगा। ध्यान देना, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हमेशा इसके जो जितने भी रेजिस्टेंस है उसके एक एंड एक पॉइंट से मिले होंगे, ठीक है, और दूसरे एंड दूसरे पॉइंट से मिलके बने होंगे। ओके, एक चीज और खास बात है कि जो ये वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज क्या होता है भाई, हर सर्किट के क्रॉस सेम रहेगा। यहाँ पे जो करंट होगा I, ये करंट यहाँ पे डिवीजन होता है I1, I2 अप टू IN, ठीक है। ये अलग अलग ब्रांच में जैसा लोड लगेगा उसी अकॉर्डिंग करंट हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये I = है, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 अप टू IN। क्लियर है भाई। अब देखिए, अगर मैं जो हमारे पास सर्किट है, इस सर्किट का अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं, तो यहां से जो ये करंट फ्लो करेगा I, ये I क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक भाई। और आपको पता है यहाँ पे चूंकि वोल्टेज हर रेजिस्टेंस क्रॉस सेम है, तो I1 = क्या हो जाएगा, V/R1, I2 V/R2 एंड सो ऑन। यहाँ से I1 क्या हो जाएगा, V/R1, I2 जाएगा V/R2, ऐसे ही IN क्या हो जाएगा, V/RN। क्लियर। अब क्या करो कि इन सब की वैल्यूज उठा करके ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप क्या करो, पुट कर दो भाई, बड़ी आसानी से। चलो पुट कर दो, क्या होगा आप देखोगे कि V/R इक्विवेलेंट = V/R1, V/R2 अप टू V/RN। हर ऊपर से सारा V कैंसिल कराओगे तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट = 1/R1, 1/R2 अप टू 1/RN। देख लो भाई, ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। बहुत आसान जो है क्वेश्चन, ये डेरिवेशन है। ये हो गया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं कुछ नोट्स। पहला पॉइंट है इसमें, इट वर्क ऑन द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है भाई। ये जो है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वर्क करता है। दूसरा क्या है कि वोल्टेज शुड बी सेम, ठीक है भाई। तीसरा क्या है कि इफ वन सर्किट ब्रेक देन अदर वर्क हेल्दी, ठीक है भाई। अगर एक सर्किट इसमें से ब्रेक करोगे तो बाकी के जो सर्किट है वो हेल्दी तरीके से काम करेंगे, उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा उसकी तरह। 14 पॉइंट भाई लिख लो इसमें, इक्विवेलेंट resistance is always less than the smallest one, ठीक है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, आप देखोगे कि ये जो
इस सर्किट में लगा हुआ जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा इस टोटल का इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है भाई, इतना आप लोग नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं। इसे नोट कर लो आप, वीडियो पॉज करके इसे नोट करो, फिर आगे पावर की तरफ को चलते हैं। चलो भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, पावर। ठीक है, पावर क्या होता है भाई? आपको पता है कि किसी भी सर्किट में अगर हम एक वोल्टेज सोर्स सप्लाई कर रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको? पावर। ठीक, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पावर आप, ये होता है वोल्टेज in any voltage of any circuit and corresponding current flows। ठीक, तो P इक्वल्स टू हो जाएगा V इंटू I। ठीक है भाई, इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? वॉट में, या वोल्ट एम्पियर या वॉट, दोनों होता है, और वोल्ट एम्पियर। अब चूंकि आपको पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू R। इस V को उठाकर यहाँ रखोगे तो P इक्वल्स टू I स्क्वायर RV होता है, और यहीं से ही आप I की वैल्यू V बाई R रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई RV होता है। तो पावर के आपके पास तीन इक्वेशन होते हैं, तीन फॉर्मूले बनते हैं। P इक्वल्स टू, एक तो V इंटू I, दूसरा है I स्क्वायर R, तीसरा है V स्क्वायर बाई R। तीनों को आप लोग वॉट या वोल्ट एम्पियर, इन दोनों में मेजर करते हो। नोट कर लो इसको भाई, इसमें बेस फॉर्मूले आएंगे, आपके एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, क्लास 10th। चलिए भाई, ये हो गया हो तो आगे चलें। इसी के करस्पॉन्डिंग आता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है कुछ नहीं, सिर्फ आपको इतना बताना है कि भाई किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आपका पावर का डेसिपेशन होता है, जो आप पावर खर्च होता है उस रेजिस्टिव मटेरियल के क्रॉस, वही आपका होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो बेसिकली जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो है वो क्या है? I स्क्वायर R, इतना वॉट। ठीक है, यही है भाई, इतना ही आपका लॉस होता है किसी भी रेजिस्टिव सर्किट के क्रॉस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आपका है हीट। ठीक है, पावर आपका हो गया। हीट क्या होता है? हीट बेसिकली आपका होता है कि पावर इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम। इसको हम लोग H से शो करते हैं। पावर आपको पता है V इंटू I, और ये T। ठीक है, इतना जूल। ठीक है भाई, तो P इक्वल्स टू VI इंटू T जूल। इसी को आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि H इक्वल्स टू VIT या V स्क्वायर बाई RT या I स्क्वायर RT। ठीक है, इतना जूल। ओके, तो ये भी आपका क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। क्लियर फ्रेंड्स, आप लोग इसे नोट कर लो, जो भी डाउट हो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए, तो आपका एक और टॉपिक रह गया है, और वो टॉपिक है यूनिट। यूनिट मैं कल करा कर दूंगा, वो लास्ट टॉपिक हो जाएगा, तो ये चैप्टर फिनिश। ओके, चलिए भाई, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए
शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, चलो भाई बाय।